शांति। सुनते हैं आज 1 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने आज सबसे पहले 1 नवंबर हरियाणा डे, आप सबको उसकी मुबारक हो। आज प्यारे बाबा ने मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी वो थी, बाबा ने जो याद की बात कही। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम औरों को याद दिलाएंगे तो तुम्हारी याद खुद की भी अच्छी हो जाएगी। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी। अरे बच्चे, खुद को याद ना भी ठहरती हो तो भी औरों को खूब याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, तो याद दिलाने से तुम्हें भी याद आएगी। आज बाबा ने जो दिल में छपने वाली बात थी, सर्विसेबल बच्चों को बाबा की याद अधिक रहेगी, क्योंकि वो हर समय दूसरों को समझाते रहते हैं कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। आप देखेंगे कोर्स कराने वाली बहन को कितना याद रहता है। आत्मा आत्मा आत्मा, पहले दिन पूरा आत्मानी बना देती है। फिर बाबा बाबा, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा कर्तव्य, बाबा कब आते हैं धरती पे, भगवान कब आते। तो बाबा की कितनी निरंतर, परमात्मा के पाठ पे बाबा, परमात्मा के कर्तव्य पे भी बाबा, वो कर्तव्य तीसरा पाठ कराते हैं, योग भी बाबा। और सर इतना बढ़िया, सबसे बड़ा भाग्य कोर्स कराने वाले बहन भाई जो कोर्स कराते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान भी रहता, योग भी रहता, तपस्या भी रहती। कोई सेंटर पे हम जाते हैं, बहन बताती 6 को दिन में 6 बार कोर्स कराती हूँ। अरे अहो सौभाग्य है। वो तो निरंतर योगी, हर वक्त ज्ञान भी याद रहेगा, योग भी याद रहेगा। तो कोर्स कराना चाहिए। कम से कम पॉकेट प्रदर्शनी जेब में रखो, बाबा का परिचय देते रहो, आत्मा का, पर बाबा का, ये सब करते रहो। बाबा कहते सेवा, सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते ना। आज बाबा ने कहा, इस योग का इतना महत्व बताया। बच्चे अमृत वेले उठ के, सवेरे सवेरे उठ के बाप को याद करो। बच्चे याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, याद से ही तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा बच्चे, ब्रह्मा भोज जो बनाते हैं ना, वो भी योग में रह के बनाओ तो ताकत भर जाएगी उसमें। कितना बाबा ने कहा, बच्चे तुम बाप की याद में रहेंगे तो 21 जन्म निरोगी बनेंगे। और कोई उपाय नहीं विक्रम विनाश करने का, एक बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। हाँ, ये बाबा कितना मीठा है देखो बच्चे, उसको तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। आज बाबा ने फिर बाबा ने कहा, जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था ना आए, कुछ ना कुछ भूले तो होती ही रहती हैं। बाबा ने कहा थोड़ा याद करोगे तो ठीक है बच्चे, फिर थोड़ा वर्षा पाओगे। ज़्यादा याद करोगे तो फिर फुल वर्षा, जो कहते हैं फुल वर्षा मिलेगी। आज बाबा ने और अच्छा बात कही। देखो बच्चे, रेस करते हैं ना, जाके उस पिल्लर को हाथ लगा के आते हैं। तुम्हारा पिल्लर तो है शिव बाबा। तुम भी बस बुद्धि से या दो रेस करते हो। ओ जाके परम धाम में बाबा को, पिल्लर को टच करो, शक्तियाँ लो, फिर कर्म करने के लिए आओ, फिर पिल्लर को टच करो, फिर आओ, फिर पिल्लर को। ये कितनी अच्छी याद की युक्ति बताई बाबा ने। बाबा ने कहा कि दिन में सैकड़ों बार पिल्लर को टच करो, आपके मार्क्स जुड़ते जाएंगे, रेस में आप आगे चले जाएंगे, फिर रेस में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। बाबा ने कहा जितना याद करेंगे बच्चे, उतना तुम पावन बनते जाओगे। पावन बनना है, शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, तो योग का तो फिर औना खूब रखना पड़ेगा, खूब रखना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कोई देहधारी की याद ना आए, बल ब्रह्मा के द्वारा तुमको समझाता हूँ, तो भी इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना। एक शिव बाबा को याद करना है, विदेही बाप को याद करना है। साकार को याद तो निष्फल हो जाती, वो तो जैसे लौकिक को याद करते हैं। बाबा देखो, यहाँ देहधारी की कोई पूजा नहीं है, चाहे ब्रह्मा भी हो उसके लिए भी बाबा कह देते ये भी मेरे को याद कर रहा है तो तुम्हें भी मुझे ही याद करना है। फिर बाबा ने आज कहा पवित्र बनेंगे तो बाबा कोई मदद,
युगल रहते हैं भल, पर बच्चे साथ में रहते पवित्र रहें, आग न लगे, ये है बड़ी बात। ऐसा अपना पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे पतित बन जाते, पाप करते, छिपाते रहते, फिर आदत पक्की पड़ जाएगी। छिपाना नहीं है, शिव बाबा से बिल्कुल नहीं छिपाना है। छिपाते छिपाते बाबा ने कहा एक बार खुद ही छिप जाएंगे। लोकला जाती है, शर्म आती है। शर्म धर्म को तो तोड़ चुके ना। अगर खोट है अंदर, सच सच बाबा को रखो, मुझे छिपाना नहीं है। सच सच बाबा को बतला दो अभी खोट है। बड़ों को सच सच बता दो। रात को रोज सच सच अपना चार्ट लिख के बाबा को दो, या सुनाओ दिल से। फील करो कि बड़ी गलती हुई, महसूस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर नहीं, फिर परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को झरमुई झगमुई नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम की कीमत बताई, तुम्हारा टाइम कितना कीमती है बच्चे, इसलिए तुम्हें तो पल पल अपना सफल करना है। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए भी कहा, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है, तो तुम्हें बाबा आके आत्ममानी बनाए। कहते हैं कि अशरीरी भव, ये आत्मिक स्थिति बनाने की बात बाबा ने कहा। चलते फिरते हम आत्मिक स्थिति भाई भाई ये सदा बुद्धि में रखें। छिपाएंगे तो 100 गुना दंड बाबा ने कहा पड़ेगा, इसलिए वो भी पूरा ध्यान में रखना है। वे बाबा ने कहा चक्र को याद करोगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनोगे। चक्र को याद करते ही चक्रवर्ती राजा रानी जा बनेंगे। इसलिए सुदर्शन चक्र घुमाओ। और साथ साथ फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भोजन बनाने वालों का योग बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इधर उधर की बातें करते कहीं भोजन बनाते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं अगर उस वक्त योग में हो, बाबा के प्यार में हो, याद में हो, कितना उसमें ताकत भर जाएगी। फिर बाबा ने कहा जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो, कुछ ना कुछ भूलें होती ही रहेंगी, भूलें होती रहेंगी। तो बच्चे पवित्रता है मुख्य। बाबा को तुम्हें पवित्रता की मदद करनी है बच्चों को। सिर्फ पवित्र बनने की मुझे मदद करो। बाबा ने कहा भारत में रक्त की नदियां बहने वाली हैं, इसलिए उसके लिए अपने आप को स्थिति में स्थित करना है। लेकिन बच्चे मिरवा मौत, मलुका में का शिकार, तो तुम बच्चों को दुनिया की मौत हो गई और तुम बच्चे कितना अच्छा ऊंची स्थिति बना पाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत, शिव बाबा जैसा मीठा तो बाप मिल ही नहीं सकता। शिव बाबा कितना मीठा है, ऐसा बाबा तो मिल ही नहीं सकता। तो फिर बाबा ने कहा कि मामेकम याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। इसलिए बच्चे 21 जन्म निरोगी रहेंगे। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हम बच्चों को सुनाई कि बच्चे विशेष जो है, अब ये नाटक पूरा होता है और हम एक्टर इस शरीर को छोड़ फिर वापस जाते हैं। तो आज का वरदान भी बाबा का बहुत सुंदर था। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव करने वाले, सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भवा। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव। सफलता का अनुभव कौन करेगा? दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर। क्या नहीं कर सकते हम? कहीं कहते हैं योग बड़ा मुश्किल, कैसे करें हम 8 घंटा याद, कैसे करें 6 घंटे। सच बताएं, दृढ़ संकल्प की कमी है। कल भी बाबा ने कहा था दृढ़ संकल्प द्वारा मन मना भव को, वो मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले, कहा था ना कल भी बाबा। आज भी बाबा ने यही वरदान में कहा दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव करने वाले, सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भाव। तो हमें दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी चीज।
पावरफुल थॉट जो होगा ना, उसकी निशानी बार बार आपको पावरफुल थॉट आएगा। पावरफुल थॉट हमें शक्तिशाली याद आएगी, तो हमें हमेशा शक्तिशाली याद आनी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम बाबा के साथ ऊंचे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें जितना हो उसके करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प द्वारा लक्ष्य रखो, जो चीज़ असंभव है उसको भी संभव करके दिखाएंगे। कहीं तो योग में बैठते ही नहीं है, शौक ही नहीं है। अरे भाई कोई टाइम रखो। हमारे पास 108 घंटे का योग तपस्या धाम में रखा हुआ है। सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक कोई 2 घंटा बैठता, कोई 4 घंटा, कोई कितना, कोई गीता पाठशाला भी आती। रोज 108 दिन घोर तपस्या प्रोग्राम, मज़ा आ जाता है ज्ञान मानसरोवर में। हर साल ये 7वां साल है, 108 दिन की तपस्या। तप करो, सब कुछ प्राप्त करो। तपस्या मिटाएगी आपकी सारी समस्या। हमने सबको छुट्टी दी है कि अपनी निमित्त बहन से स्वीकृति लेके कोई 3 दिन आना चाहे, भले तपस्या करो, आओ खूब तपस्या करो। दिन में जरूर भोजन भी मिलता, सब कुछ प्रेम से, पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई लक्ष्य लेके बैठता है। आते हैं गीता पाठशाला, रोज नई गीता पाठशाला आती है। एक गीता पाठ रोज वो 100, फिर कोशिश करते हैं 8 घंटा तो तपस्या करनी ही है इस 16 में से। कोई 12 करते, कोई 8 करते, कोई कितना करते। तप से जीवन निखरता है। भले बाबा कहते चलते फिरते बैठते करो। कल बाबा ने मुरली में कहा था काम करते इतना याद नहीं ठहरती है, इसलिए बच्चे विशेष बैठ के भी याद करो। याद बाबा भी सुबह अमृत वेले का बाबा ने बैठ के नियम बनाया हुआ है। हाँ, रात्रि को भी बाबा नुमा शाम भी बैठ के बनाया। कुछ टाइम तो बैठ के कहते ही हैं बाबा। इसलिए हमें स्पेशल याद की अच्छी तपस्या करनी है। आज का स्लोगन था सदा करण करावन हार, बाप की स्मृति रहे। तो क्या खत्म हो जाएगा? मान अभिमान समाप्त हो जाएगा। बाप की स्मृति रहे, करण करावन हार, बाप की स्मृति रहे। बाबा है ना करण करावनहार, तो वो है, इसलिए उसकी बाबा करा रहे हैं। बाबा ने जो कराना है, जो नहीं कराना है, उसकी स्मृति रहे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का बाबा की दिल मुरली की, दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।